बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनिया दिखत जाके सब दुनिया दिखत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनिया दिखत जाके सब दुनिया दिखत मोती देसी ब्रह्मांड को मोती देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब दुनिया दिखत जाके सब दुनिया दिखत तुम निरखो धनिये भिस्त कराए हम पे किले हाथ हमारे लोक चौदे हमें किए ने चल सेवे नकल हमारी सारे
सेवे नकल हमारी सारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ऐसी बड़ाई दई हम गिरोह को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए बड़ाई, दूसरे की महिमा करना एक कठिन कार्य है कि दुनिया में अधिकांश लोग अपनी बड़ाई चाहते हैं, दूसरे की निंदा सुनना चाहते हैं। लोगों का स्वभाव ऐसा बन गया है कि मेरी बड़ाई होती रहे, लोग मेरी महिमा गाते रहें, औरों की खंडनी होती रहे, ऐसा स्वभाव बन जाता है। पर वास्तव में हम दूसरे की बड़ाई कर सकें, अपनी बड़ाई खुद करना, ये क्या है? एक अभिमान है। अभिमान जिसमें होता है ना, अपनी बड़ाई खुद ही करता है। पर ज्ञानी व्यक्ति खुद अपनी बड़ाई नहीं करते, कभी नहीं कहते कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा पद ये है, ऐसे नहीं कहते वो। तो अपना परिचय ज़्यादा बांटते हुए नहीं फिरते हैं। वो गंभीर होते हैं, समझदार होते हैं, और लोग उनके विचारों से, उनके कार्य से, उनके कर्तव्य से उनको पहचाने, न कि खुद बड़ी बड़ाई करने से पहचाने। तो एक होता है बड़ी बड़ाई करना, चापलूसी करना भी कहते हैं ना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना कि सामने कोई है तो खूब चापलूसी करेंगे, खूब बड़ी बड़ाई करेंगे, और दूर चला जाता है तो निंदा शुरू कर देते हैं। फिर वही लोग आपकी महिमा कर रहे हैं, थोड़े दूर आप चले गए तो वही लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। ऐसा भी लोगों का स्वभाव होता है। तो दुनिया में फालतू बड़ाई करना, सामने आने से बड़ाई करना, दूर जाने से नहीं करना, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत ही क्या है कि आप ऐसे ही चापलूसी कर रहे हैं, किसी के जो है किसी को ऐसे ही चढ़ा रहे हैं, सिर पे चढ़ा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए। पर कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, उनसे सावधान रहना चाहिए। फिर आप देखिए कि एक जो है सो बताना, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, थोड़ा सा मान दे करके, सम्मान दे करके, उसको कहते हैं कि आपने उनकी बड़ाई की या उनकी प्रशंसा की। किसी की प्रशंसा करना, जैसे मंच पे बोलने के लिए या गाने के लिए आते हैं ना, तो मंच चलाने वाले थोड़े शब्दों में प्रशंसा कर देते हैं। जो मंच चलाने में कुशल होते हैं ऐसे लोग, कई तो मंच चलाते हैं तो पूरा मंच को ही खा जाते हैं। बोल 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 के इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि आधा भाषण उनका होता है, आधा जो वक्ता होते हैं उनका होता है। ऐसे नहीं, कुशल मंच संचालक होते हैं तो थोड़े शब्द में जो जैसा है, जिसने जो हासिल किया है उतना जनता के सामने बता देना है। ये अच्छे गायक हैं और इनके पास जो कंठ है, स्वर है, वो भी बहुत मधुर है, और ये हमेशा गाने में लगे रहते हैं। ऐसा करके थोड़े से शब्दों में
उसकी प्रशंसा, और प्रवचन करता है तो ये भागवत कथाकार है, तो भागवत के कथाकार हैं, और इन्होंने वृंदावन से या कोई भी और स्थान से भागवत की तालीम ली है, अध्ययन किया है, अध्ययनशील हैं, ऐसे करके उनकी बड़ाई। वाणी चर्चा करता है तो इन्होंने इस तालीम केंद्र से तालीम ली है, वाणी की, बीतक की तालीम ली है, चर्चनी विराट की तालीम ली है। जो ज़रूरत की चीज़ उतना बोल देना उसको प्रशंसा कहा जाता है। और कभी कभी प्रशंसा में अतिशयोक्ति हो जाती है। अतिशयोक्ति मतलब जो उतना नहीं है उससे ज़्यादा बोल देना। एकदम विद्वान, पंडित, महापंडित, महाज्ञानी, अद्वितीय विद्वान, ऐसे करके फालतू में उसकी क्या है, अतिशयोक्ति। जितना बोलना चाहिए उसे ज़्यादा बोल देना है नहीं, पर उसको ऐसे ही ऊपर चढ़ा देना, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, प्रशंसा आप कीजिए, अतिशयोक्ति मत कीजिए। प्रशंसा आप कीजिए, उचित प्रशंसा आप कीजिए, पर चापलूसी मत कीजिए, अनावश्यक फजूल की बातें मत कहिए। जो ज़रूरत है, जो जैसा है वैसा बोलना, तो उसको प्रशंसा भी कहते हैं, बड़ाई भी कहते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी बड़ाई दई हम गिरोह को। कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की बड़ाई शास्त्रों में उल्लेखित है कि महान जो सृष्टि आएंगी, महान जो आत्माएं होंगी, उनका लक्षण कैसा होगा। जैसे गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत किम आसेत ब्रजेत किम। कहा जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिन्होंने अपने बुद्धि को स्थिर कर लिया है, विचारों को स्थिर कर लिया है, तो ऐसे लोगों को स्थित प्रज्ञ कहा। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ से का भाषा, अर्जुन कहते हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं। स्थित प्रज्ञ लोग, ज्ञानी लोग, समझदार, विवेकी लोग कैसे बोलते हैं। और वो तो समाधि अवस्था में भी होते हैं कभी कभी। समाधि अवस्था मतलब ध्यानावस्था, चिंतन अवस्था, विचार अवस्था में भी होते हैं। तो स्थित देव किम प्रभासेत किम आसेत ब्रजेत किम, वो कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे कर्तव्य करते हैं। तो कृष्ण ने 3-4 श्लोक में यदा संहरते चायम कुरुमुंगानि व सर्वस, ऐसे करके 3-4 श्लोक में दूसरे अध्याय गीता में आप पढ़ेंगे तो स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया। उसके लिए कछुए का उदाहरण दिया श्री कृष्ण ने कि कछुआ ज़रूरत पड़ने से अपने जो है इंद्रियों को, पाँव को और अपने जो है सिर को बाहर निकालता ही नहीं, तो वो कवच में रहता है ना। कछुआ तो उसका एक कवच होता है, उस कवच के अंदर कछुआ रहता है, परंतु ज़रूरत पड़ने पे वो थोड़ा चलता है तो पाँव भी निकालता है। उसके 4 पाँव दिखते हैं, कवच के अंदर रहता है तो दिखते ही नहीं पाँव कहाँ हैं, गोल मटोल होकर के रहता है। पर जब खाने के लिए निकलता है तो अपना सिर भी बाहर निकलता है। अब जब ज़रूरत नहीं है तो अपने कवच के अंदर बना रहता है। तो ज्ञानी लोग भी ज़रूरत पड़ने से इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, मन बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ज़रूरत नहीं है तो उसको समेट करके रखते हैं, व्यर्थ की बातें नहीं करते, फालतू बातें करके समय बर्बाद वो नहीं करते हैं। वो लोग अपने संयम से रहते हैं, त्याग से रहते हैं, तपस्या से रहते हैं। तो ये लक्षण ब्रह्म सृष्टि का है। जो स्थित प्रज्ञ शब्द है गीता में, वो ब्रह्म सृष्टि के लिए आया। और ऐसे ही आप देखिए बाइबल में जो चूजन पीपल की बात आती है और कुरान में जो मोमिन की बात आती है, वो भी समझदार लोग, चिंतनशील लोग, विवेकी लोग, उनके लिए ये सब शब्दों का उच्चारण किया है। और श्रीमद् भागवत में मुक्त करके, मुमुक्षु, मुक्त, ये जो शब्द आए हैं, ये शब्द भी उन महान ब्रह्म आत्माओं के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए आए हैं।
तो श्री जी कहते हैं ऐसी बड़ाई दई हम अगिरों की शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि को अलग अलग नामों से उल्लेखित किया और उनकी बड़ाई की गई है। वो हमारी बड़ाई है और किसी की नहीं है। जो महान परमधाम की आत्मा है उनकी बड़ाई है। और किए औरों के अधीन फिर क्या है कि और सब जगत के जितने भी जीव हैं वो ब्रह्म सृष्टि के अधीन में, ब्रह्म सृष्टि के विचारों से वो क्या है कि उनके अनुगामी बन जाते हैं, प्रभावित होते हैं ब्रह्म सृष्टि के विचारों से, ब्रह्म सृष्टि के अधीन में हो जाते हैं। इस तरह से जगत के जीवों को उनके अधीन किया गया है। फिर कहे इन पीऊ पहचाने, फिर कहते हैं ब्रह्म सृष्टि तो जल्दी से पीऊ को पहचान जाती है। ब्रह्म सृष्टि को अपने मालिक पहचानने में वक्त नहीं लगता है, फट से। जैसे बच्चा है ना, बच्चा क्या होता है कि 50-60 महिलाएं बैठी है तो बच्चा दौड़ करके अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है ना। उसको माँ पहचानने में देर नहीं लगती है, क्योंकि वो जानता है ये मेरी माँ है। तो सब माताएं बैठी है, इधर उधर देखेगा और दौड़ करके अपनी माँ की गोद में पहुंच जाता है। ऐसे ही आप देखिए देसी गाय के जो बछड़े होते हैं ना, बछड़ा है या बछिया है, देसी गाय जिनको कहा जाता है, ये जर्सी नहीं, अलस्टन जैस जर्सी फिजिशियन करके जो विदेशी गाय हैं, विदेशी नस्ल की गाय हैं, उनके बछड़े की बात नहीं हो रही है। स्वदेशी जो नस्ल गाय की होती है ना, स्वदेशी जाति की जो गाय होती है, करीब करीब भारत में 32 अलग अलग जाति की गाय हैं। उनका शकल सूरत देखने से पता लगता है कि ये अलग अलग जाति के गाय हैं, उनको नस्ल कहा जाता है। तो स्वदेशी नस्ल की जो गाय हैं उनका बछड़ा जब दूध निकालने के लिए बछड़े को छोड़ दिया जाता है तो वो अपनी पूंछ को खड़ा कर करके दौड़ करके अपनी माँ को पहचान करके पहुंच जाता है, उसके थन को चूसने लग जाता है। और विदेशी जो गाय हैं उनके बछड़े को छोड़ दो तो वो भूल जाता है कौन सी उसकी माँ है, कभी इधर कभी उधर हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग नहीं होता है। जो स्वदेशी गाय के बछड़े के पास दिमाग होता है, इतना दिमाग विदेशी गाय के बछड़े के पास नहीं होता है। इसलिए जहाँ देखता है शायद ये मेरी माँ होगी, ये मेरी माँ होगी, वो उलझन में पड़ जाता है। पर देसी गाय का बछड़ा कभी उलझन में नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास दिमाग अच्छा होता है, तो वो फट से अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। तो ऐसे ही ये तो उदाहरण है, ये उदाहरण है ब्रह्म सृष्टि फट से अपने धाम धनी की पहचान में, राज्य की पहचान में, राज्य की भक्ति में, राज्य की सेवा में ब्रह्म सृष्टि फट से पहुंच जाती है। ईश्वरीय सृष्टि को थोड़ा टाइम लगता है, जीव सृष्टि को काफ़ी टाइम लगता है पहचानने में, वक्त लगता है। आप देखिए ब्रह्म सृष्टि और सृष्टि में क्या फ़र्क है। आप देखिए, आप मंगलधाम में हैं, मंगलधाम में आप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर तो यात्री आते रहते हैं ना, सुंदर 7 यात्री दर्शनार्थी आते रहते हैं। तो कुछ दर्शनार्थी फट से उनको बोलना नहीं पड़ता है कितने बजे आरती होती है, मंगल आरती, उसमें आ जाएंगे, कितने बजे चर्चा का समय होता है उसमें हाजिर हो जाते हैं, और कितने बजे शाम की सेवा पूजा होती है। विशेष तो हम लोग सुबह और शाम 2 ही कार्यक्रम रखते हैं, सुबह मंगल आरती से लेकर के चर्चा प्रार्थना तक, शाम को संध्या आरती से लेकर के भजन और प्रार्थनाएं तक हम लोग 2 वक्त कार्यक्रम रखते हैं। तो जो महान आत्माएं होती हैं, पहले आकर के इस तीर्थ में हम आए हैं, किसी भी तीर्थ में हम आए हैं तो वहाँ के धार्मिक कार्यक्रम में हम सम्मिलित रहें, ये उनकी सोच होती है। और महान आत्माएं नहीं है, महान अंकुर नहीं है, महान सृष्टि नहीं है, तो आएंगे और जैसे होटल के रूम में बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहो, रूम में बैठे रहो, अपने ढंग से बैठे रहो, इस तरह से तीर्थों के कार्यक्रम में सहभागी नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या है कि उनका अंकुर, जिसका जैसा अंकुर वैसे ही उसको कार्य करने की पद्धति उसकी होती है। इसलिए
अंकुर बलवान होता है। तो देखिए कि उनको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, वो पीयू की पहचान, पीयू की भक्ति, पीयू की शरणागति के लिए वो पहले से तत्पर होती है। याही में यकीन और ब्रह्म सृष्टि को एक में ही विश्वास होता है। एक परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, एक एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, उस अद्वितीय एक परब्रह्म परमात्मा में उनको अटल विश्वास होता है। फिर इधर उधर कहीं भटकती नहीं ब्रह्म सृष्टि, इधर उधर कहीं दौड़ धूप में कहीं चमत्कारी व्यक्ति आ गया, चमत्कारी साधु पुरुष आ गया, उनको कुछ नहीं। राज्य से बढ़कर क्या चमत्कार होगा? राज्य ने जो ये चमत्कार दिखाया है दुनिया का, इससे बड़ा कोई चमत्कार दिखा नहीं सकता है। तो क्यों जाना, क्यों भटकना? हम तो राज्य के ही शरणागत में बने रहेंगे, ये उनका लक्षण होता है। और एक में ही वो टिके रहते हैं, अनेक के पीछे वो दौड़ते नहीं, भागते नहीं और विचलित नहीं होते हैं। 14 भवन को दिया यकीन, और ब्रह्म सृष्टि चाहती है कि 14 लोक को भी परब्रह्म परमात्मा की पहचान दिया जाए कि परब्रह्म कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, और परब्रह्म के पास कितनी शक्ति है, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। ये पहचान लोगों को दी जाती है तो ही लोग समझदार होते हैं, और उस पहचान को पा करके लोग उसके अनुगामी बन जाते हैं। पहचान नहीं होने से क्या होता है कि लोग भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। एक बार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाए, इसके लिए कोई गुरु की संगत करे, कोई या क्लास करे कि विराट का क्लास करे, तो उससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है। शास्त्रों का अध्ययन करे, मनन चिंतन करे, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है। और सच्चे जो गुरु होते हैं उनकी चर्चा वाणी में बैठेंगे तो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है। तो कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि खुद पहचान करके औरों को भी पहचान देना, जो औरों में भी जो अंकुर होगा वो जाग जाएंगे। ब्रह्म जीव सृष्टि में भी जो अंकुरी होंगे वो जाग जाएंगे। आप देखिए, फसल लगाने वाले बीज निकालते हैं ना, तो बीज में अंकुर है कि नहीं उनको पता लगता है। फसल लगाने वाले को, खेती करने वाले को, मकई की खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है, तो कौन सा गेहूं का दाना उगता है, कौन नहीं उगता है, उनको पता हो जाता है, देखते ही पता लग जाता है। और उसी को खेती में वो क्या है कि बीज के रूप में डालते हैं, वो अंकुरित हो जाता है, उगता है। तो ऐसे ही महान ब्रह्म सृष्टि को पता लगता है कि जीव सृष्टि में भी किसमें अंकुर है, किसमें अंकुर नहीं है। अंकुर नहीं है तो वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, उठेगा, घूमेगा, फिरेगा, जिंदगी गुजार देगा, कुछ नहीं करेगा, वो बस खाने पीने के लिए ही वो जन्मा हुआ है, ऐसा हो जाता है। पर अंकुर है तो आत्मा को कैसे तारना, परमात्मा को कैसे पाना, परम धाम में कैसे जागृत होना, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी ओर अध्ययन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है और आत्मा जागृति के मार्ग में अग्रसर होता है। सो भी कहे गिरो बल दिया, पर सब पर ब्रह्म सृष्टि की कृपा तो चाहिए। धामधनी की कृपा ब्रह्म सृष्टि पर है, ब्रह्म सृष्टि की कृपा सारी सृष्टि पर है। तो उनकी कृपा से संभव होता है अंकुर जागना। इसके लिए कृपा दृष्टि से जब देखते हैं तो सबको अंकुरित होने का मौका मिल जाता है। शोभा अलेखे कहूँ मैं केती, ऐसे धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनकी सृष्टि, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि में कोई भेद नहीं है, ऐसा कहा गया है ना। जैसे वेदांत के सूत्रों में भी कहा जाता है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा करके कहा जाता है। तो ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है, उसमें भी वही शक्ति, वही भक्ति, वही ज्ञान, वही समझदारी।
और प्राणनाथ जी ने कहा ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग सो तो बसत वतन अभंगा। उसी को प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में पुष्टि की कि ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म एक ही अंग हैं, अंगांगी हैं, कोई फर्क नहीं है। और उनका मूल मुकाम परमधाम अखंड परमधाम है। तो इस प्रकार से ये जो महान ब्रह्म सृष्टि हैं, इन ब्रह्म सृष्टि की महिमा अपरंपार है। शोभा अलेखे कहूँ मैं कहती, उनकी शोभा का वर्णन करना अलेखे अपरंपार है। कितना हम कहें, शब्द ही कम है, इसलिए जितना कहें सीमित शब्दों में उनकी महिमा गाई जा रही है। ऐसा धनिये हम सो किया, कहते हैं धामधनी ने हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने। क्योंकि श्री देवचंद्र जी महाराज के समय में जब उन्होंने प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, पहले तो जीवन के 40 साल तो त्याग और तपस्या में ही रहे, ब्रह्म की खोज में ही रहे, ब्रह्म चिंतन में ही रहे। पर जब ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और तारतम्य महामंत्र की प्राप्ति हुई तो जगत देखते रहे कि कहाँ से प्रचार प्रारंभ करें। पहले घर से ही प्रचार प्रारंभ किया तो घर छोटा पड़ गया, घर से प्रचार नहीं होगा, इसीलिए मुझे और कोई बड़ा स्थान देखना चाहिए। तो गांगजी भाई का घर देखा, वहाँ से प्रचार प्रसार प्रारंभ उन्होंने किया। तो धीरे धीरे गांगजी भाई का घर भी छोटा पड़ गया, क्योंकि श्रोता इतने ज़्यादा आने लगे श्रद्धालु कि गांगजी भाई का घर भी छोटा पड़ा। तो एक कार्य कारण होने के कारण उन्होंने फिर खिजड़ा मंदिर, जो नौतनपुरी धाम है आज, जो नौतनपुरी धाम जहाँ विद्यमान है, वो बड़ी ज़मीन बगीचे के रूप में था, वो सदगुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया, धर्म का झंडा फहराया, जमुना जल प्रकट किया और परमधाम के बड़ोबन को याद करके खिजड़ा का वृक्ष उन्होंने लगाया और उसको परमधाम की शोभा दे करके एक नया ज्ञान, नवीन ज्ञान यहाँ से प्रकट हो रहा है। जो आज तक दुनिया में अप्रकट रहा, ऐसे दिव्य और नवीन ज्ञान यहाँ से प्रकट हो रहा है। इसलिए उस नवीन को ही नौतन कहा। तो नौतन ज्ञान प्रकटीकरण का स्थान होने के कारण नौतन धाम, नौतनपुरी धाम ऐसा करके उन्होंने उस स्थान को पावन बनाया, पवित्र बनाया। फिर उस नौतनपुरी धाम में जो भी सदगुरु के पास चर्चा सुनने आते थे, परमधाम की वाणी और वचनों को सुनने आते थे, तो सबको सदगुरु महाराज बड़े प्यार के साथ, प्रसन्नता के साथ उनको परमधाम का ज्ञान समझाते थे और उनको चित्र खींच खींच करके भी परमधाम बताते थे, परमधाम के सच्चिद आनंद का विस्तार बताते थे। तो ऐसे धनी श्री देवचंद जी महाराज ने मेराज ठाकुर को भी महामती प्राणनाथ तक पहुंचने के लिए, मेराज से महामती की जो यात्रा है, उस यात्रा के दरमियान में उन्हें मेराज से महामती बनाने में सदगुरु ने जो योगदान दिया, तो कहते हैं ऐसा धनी है हम सो किया। धनी ने मेरे साथ भी वही कार्य किया, मुझे वो ज्ञान सुनाया, भक्ति दी, सेवा की भावना दी, सुंदर साथ की महिमा बताई, जागनी कैसे करनी चाहिए ये उद्देश्य सदगुरु महाराज ने बताया। क्या नहीं दिया, सब कुछ उन्होंने दिया। ये धनी श्री देवचंद्र जी की असीम कृपा है कि साक्षात धामधनी के साथ जुड़ाव उन्होंने बना दिया, एकाकार कर दिया। और धनी का जोश मेरे हृदय में आना, ये भी धनी श्री देवचंद जी महाराज की असीम कृपा है। तो ऐसे उनकी बड़ाई भी प्राणनाथ जी महाराज कर रहे हैं और उनके चरणारविंद की प्राप्ति हेतु सदा संलग्न रहने की प्रेरणा भी हम सबको प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग सुबह आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं और राज्य से जुड़ने का, राज्य से एकाकार होने का एक अवसर प्राप्ति करते हैं। तो आज का भी हमारा ये कार्यक्रम वाणी चर्चा का यहीं पूरा होने जा रहा है। तो आज मंगलधाम में सिलीगुड़ी से दर्शन करने के लिए और भंडारा देने के लिए आ रहे हैं माता भगवती माता जी के पुत्र श्री मोहन कुमार अग्रवाल जी और उनके सपरिवार आज यहाँ आ रहे हैं और मंगलधाम में भंडारे की सेवा उनकी ओर से है। तो उनको भी बहुत बधाई, मंगल बधाई प्रदान करते हैं। और भंडारे की सेवा फिर
सिलीगुड़ी निवासी लोकमाया जी और तिलक दास शर्मा जी की ओर से भी एक और भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। उनको भी बहुत बधाई, मंगल कामया नए युगल दंपति और परिवार के सभी सदस्य गुरु जी के परम भक्त हैं और धर्मानुरागी धर्म प्रेमी है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं जय जयकार के साथ। और हमारे साथ एक कार्यक्रम अभी नज़दीक आ रहा है, वह है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सलकपुर नेपाल में, जो सुंदर हरैचा नगर पालिका के अंतर्गत आता है। वहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। गुरुजी ने शिलान्यास किया था उस मंदिर का और आदरणीय हिमकर जी महाराज जी ने उसको और बड़े रूप में उसको आगे बढ़ाया। फिर अभी सुंदर साथ उस कार्य में आगे अग्रसर हो रहे हैं। तो 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक वहाँ पर 108 पारायण है। उस 108 पारायण में वाणी चर्चा करने के लिए उन्होंने मुझे आग्रह किया है। तो वहाँ एक हफ्ता मैं रहूँगा, वाणी चर्चा वहाँ से होती रहेगी। और मंगल धाम में वाणी चर्चा या हमारे प्रचारक गण नित्य नियम से करते ही रहेंगे। उसके बाद फिर गुरु जी की तिथि की तैयारी होगी हमारी। 28 अप्रैल को इस बार गुरु जी की तिथि आ रही है। तो गुरु जी की तिथि को सुंदर रीत से संपन्न करने के लिए भी हम सब लोग अग्रसर रहेंगे, तैयार रहेंगे और बाहर से आए उस सुंदर साथ की भरपूर हम लोग सेवा कर सकें, ये भावना हम लोग रखते रहेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। 14 भवन को दिया यकीना, सो भी कहे गिरो बल दिया। शोभा लिखे कहूँ मैं केती, ऐसा धनिये हम सो किया, ऐसा धनिये हम सो किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।